अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको रोज 10 घंटे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 1% बेहतर बनने की जरूरत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अधिकतर लोग सोचते हैं कि सफलता एक बड़े फैसले से मिलती है, लेकिन सच यह है कि सफलता छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। एक छोटी सी अच्छी आदत आपको कुछ महीनों में एक नया इंसान बना सकती है, जबकि एक छोटी सी बुरी आदत धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं, लोग अच्छी आदतें शुरू करके भी उन्हें क्यों छोड़ देते हैं, और ऐसी कौन सी आसान तकनीकें हैं जिनसे आप बिना ज्यादा इच्छा शक्ति के अपनी आदतें बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा आसान एक्शन प्लान बताऊंगा जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला दोस्त रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। दूसरा दोस्त सोचता है कि कल से शुरू करूंगा। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखती है, लेकिन कुछ महीनों बाद पहले दोस्त की छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव पैदा कर देती हैं। यही आदतों की असली ताकत है। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। जैसे बैंक में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने से बड़ा फंड बन जाता है, वैसे ही हर दिन की छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बड़ी सफलता बन जाती हैं। अधिकतर लोग लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। कोई कहता है, मुझे वजन कम करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन केवल लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता। अगर सिस्टम गलत है तो लक्ष्य केवल एक इच्छा बनकर रह जाता है। मान लीजिए दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य 95% अंक लाना है, लेकिन पहला छात्र रोज 2 घंटे पढ़ता है, दूसरा केवल परीक्षा से एक हफ्ता पहले किताब खोलता है। दोनों का लक्ष्य एक जैसा था, लेकिन परिणाम अलग होगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य नहीं, सिस्टम परिणाम तय करता है। अगर आपकी रोज की आदतें सही हैं, तो सफलता धीरे धीरे अपने आप मिलने लगती है। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम केवल परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी पहचान बदलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके दिमाग में अभी भी उसकी पहचान एक स्मोकर की ही है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, मैं धूम्रपान नहीं करता, तो उसकी पहचान बदल चुकी है। इसी तरह मत कहिए, मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। मत कहिए, मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए, मैं समझदारी से पैसा संभालने वाला इंसान हूं। जब पहचान बदलती है, तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। जरा सोचिए, आपने कितनी बार तय किया होगा कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा, या रोज व्यायाम करूंगा, या हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग आराम पसंद करता है। वह हमेशा वही काम करना चाहता है जो आसान हो और पहले से आदत बन चुका हो। अगर आप रोज सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, तो कुछ दिनों बाद आपका दिमाग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मान लेता है। अब जैसे ही आपकी आंख खुलती है, बिना सोचे समझे हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। यही है आदत की ताकत। अच्छी खबर यह है कि जिस तरह बुरी आदत बनती है, उसी तरह अच्छी आदत भी बन सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि शुरुआत में हमें सही माहौल बनाना पड़ता है। किसी भी आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। अगर संकेत साफ होगा, तो आदत अपनाना आसान होगा। मान लीजिए आप रोज पानी कम पीते हैं। अगर पानी की बोतल अलमारी के अंदर रखी है, तो आपको बार बार याद नहीं आएगा। लेकिन वही बोतल आपकी टेबल पर रखी हो, तो दिन में कई बार उसे देखकर पानी पीने का मन करेगा। इसी तरह अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को बैग के अंदर छिपाकर मत रखिए। उसे अपने तकिए के पास या टेबल पर रखिए, जहां वह हर दिन दिखाई दे। दिमाग वही काम जल्दी करता है जो उसकी नजर के सामने होता है। नई आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका है उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। जैसे चाय पीने के बाद 5 मिनट किताब पढ़ूंगा, दांत साफ करने के बाद 10 पुशअप करूंगा, ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले दिन के 3 महत्वपूर्ण काम लिखूंगा। इससे दिमाग को नई आदत याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पुरानी आदत ही उसे याद दिला देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास विल पावर नहीं है, लेकिन सच ये है
कि सफल लोग केवल विल पावर पर निर्भर नहीं रहते। वे अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना लेते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए। अगर आप जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो उसे घर में कम रखिए। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ते समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर बचत करनी है तो सैलरी आते ही पहले बचत का पैसा अलग कर दीजिए। याद रखिए, अनुशासन से भी ज्यादा ताकतवर आपका वातावरण होता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग रोज सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज कैसे कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं? या कुछ लोग रोज किताब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग 5 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा दिमाग हमेशा उसी काम की ओर आकर्षित होता है जहां उसे किसी इनाम की उम्मीद दिखाई देती है। अगर किसी काम में मजा नहीं आता तो उसे लंबे समय तक जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप किसी अच्छी आदत को जीवन भर बनाए रखना चाहते हैं तो उसे आकर्षक बनाना होगा। मान लीजिए, आपको गाने सुनना बहुत पसंद है, तो आप तय कर सकते हैं कि मैं केवल वॉक करते समय ही अपने पसंदीदा गाने सुनूंगा। या अगर आपको अपनी पसंदीदा कॉफी पीना अच्छा लगता है तो नियम बनाइए, मैं कॉफी तभी पीऊंगा जब आज का पढ़ाई या काम का लक्ष्य पूरा कर लूंगा। धीरे धीरे आपका दिमाग उस अच्छी आदत को भी खुशी के साथ जोड़ने लगेगा। फिर वे आदत बोझ नहीं लगेगी। अपने आसपास सही लोगों को रखिए। इंसान अकेले कम बदलता है, लेकिन अपने माहौल और लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। अगर आपके दोस्त हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं तो आपके भी खेलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके ऑफिस के साथी रोज नई चीजें सीखते हैं तो आप भी सीखने लगते हैं। इसी तरह, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। छोटी जीत का जश्न मनाइए। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि जब बड़ा लक्ष्य पूरा होगा तभी खुश होंगे। लेकिन अगर आप केवल बड़े परिणाम का इंतजार करेंगे तो बीच में ही थक जाएंगे। मान लीजिए, आपने तय किया कि रोज 20 मिनट पढ़ना है। आज आपने अपना लक्ष्य पूरा किया। अब खुद से कहिए, शाबाश, आज मैंने अपना वादा निभाया। यह छोटी सी खुशी आपके दिमाग को संकेत देती है कि यह आदत अच्छी है और इसे दोहराना चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा मत कीजिए। बहुत लोग कहते हैं, मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ दिन आप बहुत उत्साहित होंगे, कुछ दिन बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। जो लोग सफल होते हैं वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम का पालन करते हैं। अगर आपने तय किया है कि रोज 20 मिनट पढ़ना है तो मन हो या ना हो, कम से कम 20 मिनट जरूर पढ़िए। यही निरंतरता भविष्य में बड़े परिणाम देती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपने पूरे जोश के साथ फैसला किया, कल से मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, या अब से रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन 3-4 दिन बाद ही सब खत्म हो गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपने शुरुआत बहुत बड़ी कर दी। सच्चाई यह है कि बड़ी आदतें हमेशा छोटी शुरुआत से बनती हैं। छोटी शुरुआत की ताकत कल्पना कीजिए। 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला व्यक्ति पहले ही दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करता है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट वॉक करता है। 1 महीने बाद कौन ज्यादा दिनों तक जिम जाएगा? ज्यादातर मामलों में दूसरा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को डराया नहीं, उसने सिर्फ एक छोटा कदम उठाया। यही तरीका हर आदत पर लागू होता है। अगर किताब पढ़नी है तो शुरुआत 50 पेज से मत कीजिए, सिर्फ 2 पेज पढ़िए। अगर ध्यान मेडिटेशन करना है तो 30 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट बैठिए। अगर दौड़ना शुरू करना है तो पहले सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकल जाइए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता बड़ी होनी चाहिए। एक आसान नियम अपनाइए, कोई भी नई आदत 2 मिनट में शुरू होनी चाहिए। उदाहरण, रोज 1 घंटा पढ़ूंगा की जगह मैं सिर्फ किताब खोलकर 2 मिनट पढ़ूंगा। रोज एक 100 पुशअप करूंगा की जगह मैं सिर्फ 5 पुशअप करूंगा। रोज 10 किलोमीटर दौड़ूंगा की जगह मैं सिर्फ 5 मिनट चलूंगा। अक्सर ऐसा होगा कि 2 मिनट शुरू करने के बाद आपका मन अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। सबसे कठिन काम शुरू करना होता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है।
तो क्यों ना इस आदत का फायदा उठाया जाए। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ने की मेज पहले से साफ रखिए। अगर सुबह वॉक पर जाना है तो रात में ही जूते और कपड़े तैयार रखिए। अगर खर्च कम करना है तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जितना आसान सही काम होगा, उतनी ही संभावना होगी कि आप उसे करेंगे। अच्छी आदत आसान बनाइए और बुरी आदत मुश्किल। अगर मोबाइल कम चलाना है तो उसे पढ़ाई के समय दूसरे कमरे में रखिए। अगर जंक फूड छोड़ना है तो उसे घर में लाना ही बंद कर दीजिए। अगर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद होता है तो ऐप्स के लिए ऐप टाइमर लगा दीजिए। जब बुरी आदत तक पहुंचना मुश्किल होगा तो धीरे धीरे उसका असर भी कम होने लगेगा। बहुत लोग सोचते हैं जब ज्यादा समय मिलेगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भले ही आज सिर्फ 10 मिनट मिले, लेकिन अपनी आदत मत छोड़िए। एक छोटा कदम भी शून्य कदम से हमेशा बेहतर होता है। अब तक आपने समझ लिया कि अच्छी आदत को स्पष्ट कैसे बनाना है, उसे आकर्षक कैसे बनाना है और उसे आसान कैसे बनाना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कोई आदत सालों तक कैसे टिकती है? इसका जवाब है जब उस आदत को करने के बाद आपको संतोष और उपलब्धि महसूस हो। हमारा दिमाग उसी काम को दोहराना चाहता है जिसके बाद उसे अच्छा महसूस होता है। अगर आपको हर दिन अपनी प्रगति दिखाई दे तो उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज 20 मिनट पढ़ेंगे। हर दिन पढ़ने के बाद कैलेंडर पर टिक का निशान लगाइए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। धीरे धीरे आपके सामने लगातार बने हुए निशानों की एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। अब आपका नया लक्ष्य सिर्फ पढ़ना नहीं रहेगा, बल्कि उस श्रृंखला को टूटने से बचाना भी होगा। यही छोटी सी ट्रिक आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सच्चाई यह है, दुनिया का कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। कभी बीमारी होगी, कभी यात्रा होगी, कभी काम का दबाव होगा और कभी मन ही नहीं करेगा। इसीलिए अगर किसी दिन आपकी आदत छूट जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। बस एक नियम याद रखिए, लगातार 2 दिन आदत मत छोड़िए। अगर आज पढ़ाई नहीं हुई तो कल जरूर कीजिए। अगर आज वॉक नहीं हुई तो कल फिर से शुरू कीजिए। एक दिन की गलती आपकी पहचान नहीं बनती, लेकिन अगर वही गलती रोज होने लगे तो वह आपकी आदत बन जाती है। आज के समय में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। लोग जिम जाते ही एक हफ्ते में फिट होना चाहते हैं, 2 महीने निवेश करके करोड़पति बनना चाहते हैं, या 10 दिन पढ़कर टॉपर बनना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में आपको बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप लगातार सही काम करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब परिणाम आपको भी चौंका देंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से सिर्फ ये 5 काम शुरू कीजिए। पहला, एक ऐसी आदत चुनिए जो आपकी जिंदगी बेहतर बना सके। दूसरा, उसे इतना छोटा बना दीजिए कि बहाना ही न बन सके। तीसरा, अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि सही काम करना आसान हो जाए। चौथा, हर दिन अपनी प्रगति को नोट कीजिए। और पांचवा, अगर कभी चूक जाए तो अगले ही दिन वापस शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। आज आप जो आदतें बना रहे हैं वही आपका भविष्य बना रही हैं। याद रखिए, छोटी जीतों को कभी कम मत समझिए। एक एक कदम, एक एक दिन, एक एक आदत, यही मिलकर एक असाधारण जीवन बनाती है। अगर आप आज सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला कर लेते हैं तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसी ही बुक समरीज, मोटिवेशन, पर्सनल फाइनेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी शानदार वीडियो देखने के लिए राइज विद कुलदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की सही आदतें आपको सफलता के बहुत करीब जरूर ले जाती हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।